आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे हिंदी 100 अंक 12th क्लास बिहार बोर्ड। बात करेंगे व्याकरण की। तो आज का यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका व्याकरण में बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में है, जो कि आपको आंसर पहले देना है। तो आप जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लेकर के आ जाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि यह टेस्ट आपकी तैयारी कितनी है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आंसर भी मैं साथ ही साथ देते चलूँगा, और हर टॉपिक से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि विलोम शब्द, समास का नाम, विशेषण, आपका भेद लिखे, प्रत्यय, उपसर्ग, पुल्लिंग, संधि विच्छेद, पर्यायवाची। तो इस वीडियो में मैं आपके हर पॉइंट्स की चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना आंसर एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, और जितना भी मार्क्स आपका आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है विलोम शब्द। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा या तो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और इनकी ज़्यादा संभावना है आने की। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला आपका प्रश्न है पुरस्कार। विलोम शब्द बताना है, पुरस्कार का क्या होगा। आप अपना आंसर कॉपी में नोट करते चलिएगा, और मैं आंसर बताते भी चलूँगा, आपको नोट करते चलिएगा। तो पहला आपका है विलोम शब्द में पहला पुरस्कार। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, मैच कीजिएगा। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा कृपा। कृपा का क्या होगा विलोम शब्द? आप नोट कीजिएगा कॉपी में। तो कृपा का हो जाएगा कोप। कोप लिखिएगा, कोप। चलिए तीसरा आपका है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम आपका हो जाएगा प्राचीन। चौथा आपका है कृतज्ञ। तो बताइए कृतज्ञ का क्या होगा विलोम शब्द? तो आंसर लिखिएगा कृतज्ञ। पांचवा आपका है स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होगा? तो आंसर नोट कीजिएगा जंगम। तो ये आपके हो गए विलोम शब्द जो कि प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है आने की। नेक्स्ट बात करते हैं समास का नाम आपको बताना है। तो पहला आपका हो जाएगा धनहीन। तो धनहीन कौन सा समास है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए, यदि आपने आंसर नोट कर लिया होगा तो मैच कीजिएगा। धनहीन आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। त्रिदेव, त्रिदेव आपका हो जाएगा द्विगु समास। आपको मालूम है कि पहला जो अक्षर होता है वो संख्यावाचक हो, तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में आपका योजक चिन्ह है, आपको बिल्कुल मालूम है, द्वंद्व समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, स्वर्ग प्राप्त आपका है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका विशेषण क्या होगा? अपमान, रोमांच, भूगोल, शिव, संपादक का विशेषण क्या होगा? तो आप इन पांचों का आंसर एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और 10 सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगा, आप मैच कर लीजिएगा। तो विशेषण क्या होगा आपको बताना है। अपमान, रोमांच, भूगोल, शिव और संपादक का। चूँकि ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आपको, लेकिन आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। विशेषण बताना है, एडजेक्टिव। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, मैच कीजिएगा। तो अपमान का हो जाएगा अपमानित। अपमान का अपमानित। रोमांच का रोमांचित। बहुत बढ़िया। भूगोल, भौगोलिक। भूगोल का क्या हो जाएगा? भौगोलिक। शिव का आपका विशेषण हो जाएगा शैव। संपादक का हो जाएगा आपका संपादकीय। ठीक है, अब बताना है चौथा आपका भेद। भेद आपको बताना है। क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। सर्वनाम, वर्तमान काल, विशेषण, कारक, संज्ञा, संधि, समास, लिंग, काल, क्रिया। आप एक एक करके आंसर कॉपी में नोट कीजिएगा। 10 सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो आंसर आप दे दीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सर्वनाम, वर्तमान काल, विशेषण, कारक, संज्ञा, संधि, समास, लिंग, काल, क्रिया। इसमें से कोई कोई तो कितना बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल आप याद कर जाइएगा।
तो चलिए आंसर मैच कीजिएगा। सर्वनाम के आपके भेद होते हैं 6, ठीक है। वर्तमान काल लिखिएगा 3, विशेषण 4, विशेषण 4, कारक 8 लिखिएगा, संज्ञा 5, संधि 3, समास 6, लिंग 2, काल 3, क्रिया 2। एक बार फिर से मिला लीजिएगा बढ़िया से। सर्वनाम के भेद तो 6, वर्तमान काल के भेद 3, विशेषण के भेद 4, कारक के भेद 8, संज्ञा के भेद 5, संधि के भेद 3, समास के भेद 6, लिंग के भेद 2, काल के भेद 3 और क्रिया के भेद आपका कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अब चलते हैं पांचवा आपका उच्चारण स्थान बताएं। प टवर्गण, क, च, ट, त, फ। आप एक कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 10 सेकंड का समय देते हैं। इसका जवाब आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो आप ज़रूर आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो प का उच्चारण स्थान आपका होता है ओष्ठ, टवर्गण लिखिएगा मूर्धा, क का उच्चारण स्थान कंठ, च का उच्चारण स्थान तालु, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, त का उच्चारण स्थान दंत और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। फिर से एक बार मिला लीजिए। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, टवर्गण मूर्धा, क का उच्चारण स्थान कंठ, च का उच्चारण स्थान तालु, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, त का उच्चारण स्थान दंत और फ का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उपसर्ग बताएं। उपवन, प्रतिनिधि, सुकर्म। आपको मालूम है प्रीफिक्स जो होता है उपसर्ग वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो बताइए उपवन, प्रतिनिधि, सुकर्म, बहुत इजी है। तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। तो उपवन में उप आपका हो जाएगा, प्रतिनिधि में क्या आपका हो जाएगा? प्रति, बिल्कुल सही है आपका। सुकर्म में क्या हो जाएगा? तो सु हो जाएगा। तो उपसर्ग तो आपका बिल्कुल सही है। उपवन में आपका क्या हो जाएगा? उप। प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। सुकर्म में आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग सु। उपसर्ग प्रीफिक्स जो कि शब्द के पहले लगता है। सातवां आपका बताना है प्रत्यय बताएं, यानी कि सफिक्स जो शब्द के अंत में आनंदित, टिकाऊ, पढ़ाई, इन तीनों का आपको बताना है प्रत्यय। तो जल्दी से आप अपना आंसर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आनंदित, टिकाऊ, पढ़ाई का। तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए पहला आपका आनंदित है तो इत लिखिएगा, ह्रस्व ई और त, दीर्घई नहीं लिखिएगा, ह्रस्व ई और त। दूसरा आपका टिकाऊ, आ और दीर्घाऊ, ठीक है, आऊ आपका हो गया। पढ़ाई में लिखिएगा आई। तो आनंदित में हो गया आपका इत, टिकाऊ में हो गया आऊ, पढ़ाई में हो गया आई। अब बात करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। तो सभा है, आत्मा है, जी है, आयु है, परीक्षा है, महिमा है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन आपको बताना है। तो आप आंसर अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। सभा, आत्मा, जी, आयु, परीक्षा, महिमा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। तो चलिए आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो देखिए सभा आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग, जी स्त्रीलिंग, आयु स्त्रीलिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग और महिमा भी आपका स्त्रीलिंग, यानी कि इसमें कोई पुल्लिंग नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट आपका है सभा, आत्मा, जी, आयु, परीक्षा, महिमा। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की। संवत, सदाचार, नायक, उद्गम, परीक्षा, हताहत का आपको संधि विच्छेद करना है। तो आप अपना कॉपी में कीजिए, 10 सेकंड का समय देते हैं। संधि विच्छेद, संवत, सदाचार, नायक, उद्गम, परीक्षा, हताहत। तो चलिए एक एक करके आंसर मिलाइएगा। संवत का आपका हो जाएगा सम जोड़ वत, यानी कि म में आपका हलंत जरूर होगा। दूसरा आपका है सदाचार, सदा जोड़ चार, बिल्कुल आसान है, सदा जोड़ चार। नेक्स्ट आपका है नायक, नए जोड़ अक, नायक हो जाएगा नए जोड़ अक, उद्गम, उत जोड़ गम,
परीक्षा, परिजोर इच्छा, र में ह्रस्वई रखिएगा। हताहत आपका हो जाएगा हत जोर आहत। अब आपको बताना है पर्यायवाची शब्द बताना, शब्द का, गंगा का, सुंदर का, राजा का, पय का, एक एक पर्यायवाची आपको बताना है। तो आप अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिएगा। एक पर्यायवाची आपको बताना है शब्द का, गंगा का, सुंदर का, राजा का, पय का। तो आपने आंसर जरूर दे दिया होगा पर्यायवाची शब्द का। तो चलिए एक एक करके मैच कर लेते हैं। शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो नाद हो जाएगा। गंगा का मंदाकिनी हो जाएगा। सुंदर का आपका क्या आपका हो जाएगा? ललित। राजा का आप नृप भी लिख सकते हैं। पय, पय का आपका क्या हो जाएगा? दूध। आप अलग भी लिखे हैं सर, अलग तो कोई बात नहीं है, वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपके हो गए टॉप 10 हिंदी 100 अंक व्याकरण से। तो इसकी तैयारी आप बढ़िया से कीजिएगा। विलोम शब्द, पुरस्कार, कृपा, अर्वाचीन, कृतज्ञ, स्थावर। दूसरा आपका था समास का नाम, धनहीन, त्रिदेव, भाई बहन, स्वर्ग प्राप्त। तीसरा आपका था क्या भाई? विशेषण क्या होगा? अपमान का, रोमांच का, भूगोल, शिव, संपादक। चौथा था भेद लिखे, सर्वनाम, वर्तमान काल, विशेषण, कारक, संज्ञा, संदेह, समास, लिंग, काल, क्रिया। पांचवा आपका था उच्चारण स्थान बताएं, प, टवर्गण, क, च, ट, त, फ। 6 नंबर आपका था उपसर्ग बताएं, प्रीफिक्स, उपमान, प्रतिनिधि, सुकर्म। 7वां आपका था प्रत्यय बताएं, आनंदित, टिकाऊ, पढ़ाई। 8वां आपका था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बताएं, सभा, आत्मा, जी, आयु, परीक्षा, महिमा। 9 नंबर आपका संधि विच्छेद, संवत, सदाचार, नायक, उद्गम, परीक्षा, हताहत। 10 नंबर आपका एक पर्यायवाची लिखना है, शब्द, गंगा, सुंदर, राजा, पय। तो इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये आपको ज़रूर काम आएंगे। और जब भी समय मिले तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।